तो जैसा कि तुम्हें पता है कि ब्लैक क्लोवर की जो मांगा है वो ऑलमोस्ट एंड हो चुकी है और इसके जो लास्ट 3 चैप्टर आए थे 387, 388 एंड 389 उसमें फाइनली आस्था और यूनो ने मिलकर लूसियस को डिफीट कर दिया था और हमारी सीरीज का जो मेन विलन था उसका एंड हो चुका है। तो सभी फैंस ये बोल रहे हैं कि आगे आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 6 चैप्टर में सीरीज का एंड हो सकता है, पर इस एंडिंग से ज़्यादातर फैन खुश नहीं है क्योंकि ये जो आस्था और यूनो ने मिलकर लूसियस को डिफीट किया है वो फैंस को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। स्पेशली जिस तरीके से लूसियस का एंड हुआ है वो फैंस को अच्छा नहीं लगा। फैंस जो हैं वो लूसियस से ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बात कंफर्म कर देता हूँ कि हो सकता है कि ब्लैक क्लोवर की मांगा यहाँ पे एंड ना हो, इसके बाद हमें कोई प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए मिल जाए या फिर कोई सीक्वल आ जाए, पर ज्यादातर चांस है कि यही ब्लैक क्लोवर की एंडिंग थी। तो आज की वीडियो में हम ऐसे 5 वेज के बारे में बात करेंगे जिससे कि ब्लैक क्लोवर की ये जो एंडिंग है उसे बेटर बनाया जा सकता था। तो मैं तुम्हें एक बात कंफर्म कर देता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं युकी तबाता से अच्छी सीरीज लिख सकता हूँ। एक मांगा लिखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तुम अपने दिमाग में ये सोच सकते हो कि मैं कोई भी स्टोरी लिख सकता हूँ, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम एक स्टोरी तो लिख लोगे सिंपल सी, पर उसमें इतने सारे कैरेक्टर को इंक्लूड करना, उनकी स्टोरी डालना, हर एक चीज के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मैं तो बस एंडिंग के ही बारे में बात करूंगा जिससे कि इसकी एंडिंग को बेटर बनाया जा सकता था। पर्सनली मुझे ये वाली एंडिंग भी बहुत ज्यादा खराब नहीं लगी है, पर कुछ वेज हैं जिनसे इस एंडिंग को बेटर बनाया जा सकता था जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। तो मांगा में जो हमें ऑफिशियल लूसियस की एंडिंग देखने के लिए मिली है वो कुछ ऐसी थी। आस्था और जो यूनो है वो फाइनली अपनी स्पिरिट और जो डेविल है उसके साथ 100% कनेक्शन बना लेते हैं और इन दोनों की हमें ट्रू फॉर्म देखने के लिए मिलती है, ट्रू डेविल यूनियन मोड और ट्रू स्पिरिट डाइव मोड, और इसी का यूज करके आगे आस्था और यूनो फाइनली लूसियस को डिफीट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि लूसियस को डिफीट करना काफी ज्यादा आसान था, बस इनके पास एक स्प्लिट सेकंड था जिसमें नोवेल ने भी इनका साथ दिया था और फाइनली फ्लैश के साथ इन्होंने लूसियस को डिफीट कर दिया था। तो ये थी लूसियस की मांगा में एंडिंग। तो आगे हम 5 वेज के बारे में बात करेंगे जिससे कि इस एंडिंग को बेटर बनाया जा सकता था। तो सबसे पहला जो वे है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था पर वो हमें ब्लैक क्लोवर में देखने के लिए नहीं मिला। तो वो है अगर हमें लूसियस के एंड से पहले उसकी एक सॉलिड बैक स्टोरी देखने के लिए मिल जाती, उसके गोल के पीछे का रीजन क्या है, ये सारी चीजें पता लग जाती, तो हो सकता है ये वाली एंडिंग फैंस को और ज्यादा अच्छी लगती। क्योंकि हमें लूसियस की कोई भी सॉलिड बैक स्टोरी देखने के लिए नहीं मिली, हमें तो ये भी पता नहीं है कि लूसियस विलन क्यों बना। वो सारी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करके दोबारा से रिजरेक्ट करके सभी को बराबर क्यों बनाना चाहता है। हमें पता है कि वो बचपन से ही व्हील चेयर के ऊपर था और इसके अलावा हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो अगर हमें लूसियस की एक बैक स्टोरी देखने के लिए मिल जाती तो स्टोरी के ऊपर एक काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता और फैंस खुश हो जाते। तो मेरे हिसाब से तो ब्लैक क्लोवर के ऑथर युकी तबाता को लूसियस की बैक स्टोरी जरूर डालनी चाहिए थी। हो सकता है कि उन्होंने ये सारी चीजें प्लान की हों, पर जंप गीगा में जाने की वजह से और उनकी जो फैमिली प्रॉब्लम है उनकी वजह से भी हो सकता है उन्होंने ये सारी चीजें स्किप कर दी हों और जल्दी से जल्दी सीरीज का एंड कर दिया हो। पर अगर हमें एक बैक स्टोरी देखने के लिए मिल जाती तो ये एंडिंग और ज्यादा अच्छी फील होती। अच्छा, तो इसके बाद जो नंबर 4 है वो है यूनो की डेथ। तुम्हें पता है मैं बहुत पहले से ये प्रेडिक्ट कर रहा था कि यूनो की डेथ हो जाएगी और जो आस्था है वो बर्जर्क मोड में जाएगा। इसके बाद फाइनली लूसियस और आस्था की फाइट होगी और इन दी एंड हमें एक काफी बड़ा सैक्रिफाइस देखने के लिए मिलेगा यूनो की तरफ से, पर ऐसा तो हमें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। ऊपर से जितने भी लोगों की डेथ हुई थी इन दी एंड वो सारे के सारे जिंदा हो गए। तो इन दी एंड वो फील ही नहीं होता है कि कोई सैक्रिफाइस हुआ है। तो चलो अगर यूनो की डेथ नहीं भी होती, पर जितने भी कैरेक्टर की डेथ हुई है अगर वो वापस नहीं आते तो मेरे हिसाब से ये जो डिज्नी क्लोवर के एलिगेशन लगते हैं ब्लैक क्लोवर के ऊपर वो नहीं लगते। जैक की डेथ हुई थी वो वापस आ गया, इसके अलावा मार्स की डेथ हुई थी वो भी वापस आ गया।
ये चीज मुझे थोड़ी सी ऐसी लगी। माना काफी सारे फैंस को पसंद नहीं है जब कैरेक्टर की डेथ हो जाती है, पर इससे स्टोरी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अगर थोड़े बहुत कैरेक्टर मर भी जाते तो इन दी एंड ये एंडिंग वर्थ इट फील होती। और तो नंबर 3 पे जो मैंने वे रखा है वो कुछ ऐसा है, जैसा कि तुम्हें पता है कि मांगा में आस्था और यूनो ने अपनी ट्रू स्पिरिट डाइव और डेविल मोड अनलॉक किया था, जो कि फैंस को इतना ज्यादा हिट नहीं किया। इसके अलावा अगर हमें इन दी एंड आस्था की तरफ से कोई स्पेशल मूव देखने के लिए मिल जाता, अगर हमें जैसे माना जोन है वैसे ही आस्था का एंटी माना जोन देखने के लिए मिल जाता, और इन दी एंड काफी फ्लैशी वे में आस्था जो है वो लूसियस को डिफीट करता, तो वो भी काफी ज्यादा बढ़िया होता। पर जिस तरीके से मांगा में आस्था और यूनो ने लूसियस को डिफीट किया है वो काफी ज्यादा सिंपल सा फील होता है। इसके अलावा हमें कोई और चीज देखने के लिए मिल जाती, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला कि हमें आस्था का एंटी माना जोन देखने के लिए मिल जाता, वो भी काफी ज्यादा बढ़िया होता। इसके अलावा ये जो फॉर्म है वो मुझे बढ़िया लगी, सिंपल है, क्रेजी लगती है, पर जो फैंस हैं उनको ये वाली फॉर्म अच्छी नहीं लगी। कई फैन तो ये भी बोल रहे हैं कि आस्था का जो प्रीवियस डेविल यूनियन मोड था वो इससे ज्यादा बढ़िया था, पर ऐसा नहीं है। मुझे ये वाली जो फॉर्म है ज्यादा बढ़िया लगी, पर आई थिंक जब ये मूवमेंट एनीमे में एनिमेट होगा तो ये इतना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग फील नहीं होगा। म्यूजिक होगा, क्रेजी एनिमेशन होगी और डायलॉग होंगे, तो ये सीन बढ़िया लगेगा। पर इसके अलावा कोई और फ्लैशी तरीके से, जैसा कि आस्था तुम्हें पता है ज़ैतन का यूज करता है और ज़ैतन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और हमें बोला भी था कि ज़ैतन का यूज करके ही आस्था शायद लूसियस को डिफीट कर पाएगा, पर इन दी एंड आस्था ने ज़ैतन का यूज ही नहीं किया। अगर वो ज़ैतन का भी यूज करता अपनी इस ट्रू डेविल यूनियन मोड में तो वो काफी ज्यादा क्रेजी होता, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो नंबर 2 पे मैंने एक ऐसा वे रखा है, अगर ऐसा हमें देखने के लिए मिल जाता तो फैंस काफी ज्यादा खुश हो जाते, क्योंकि तुम्हें पता है अभी तक ब्लैक क्लोवर में हमें आस्था के फादर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, पर इन दी एंड अगर हमें आस्था के फादर के बारे में पता लगता और ये वाली जो मिस्ट्री है वो रिवील होती, और इस मिस्ट्री से आगे जाकर और जो लाइंस हैं वो जुड़ती और पता लगता कि आस्था के पास, और इसी के साथ जो ब्लैक क्लोवर में सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि आस्था की मॉम को किसने बैन किया था, ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता और आस्था से जुड़ी हुई मिस्ट्री के बारे में हमें पता लगता, और फाइनली इन दी एंड जाके ये लूसियस को डिफीट भी कर देते, तो ये काफी ज्यादा बढ़िया होता। पर्सनली मैंने तो ऐसा सोचा था कि इन दी एंड लूसियस आस्था और सभी को डिफीट कर देगा। इसके बाद हम ड्वार्फ वाली सिटी में जाएंगे, वहां पे जाकर हमें आस्था के फादर के बारे में पता लगेगा। तो ये तो मैंने बस सोचा ही था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि हमें ऐसा कुछ देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ब्लैक क्लोवर में जो ड्वार्फ हैं उनकी भी मिस्ट्री बची हुई है, और चार्मी की बैक स्टोरी के बारे में भी हमें कुछ पता नहीं है। और मुझे लगा था कि हम चार्मी का जो विलेज है, जो देश होगा, वहां पे जाएंगे जो कि हिडन होगा, काफी ज्यादा मजा आएगा और ब्लैक क्लोवर आगे कंटिन्यू होगी। और हो सकता है आगे हमें कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाए, ब्लैक क्लोवर का हमें सीक्वल देखने के लिए मिल जाए। लूसियस अभी तक डिफीट नहीं हुआ हो, पर इसके चांसेस 1% है। सो नंबर 1 पे जो मैंने थ्योरी रखी है, अगर वैसा हो जाता तो मजा ही आ जाता। जैसा कि तुम्हें पता है कि आस्था की जो मोम है वो लाइफ एनर्जी और जो माना है उसको सक करती है। इस रीजन की वजह से कोई भी नॉर्मल ह्यूमन उसके पास नहीं आ सकता है। तो इसी को लेकर हमें ये रिवील होता कि जो आस्था की मोम है वो वर्जिन मैरी है, और जो आस्था है उसे गॉड्स ने भेजा है इस अर्थ के ऊपर, ताकि वो जो लूसियस का इंडियन प्लान है उसको डिस्ट्रॉय कर पाए। इस रीजन की वजह से आस्था के पास मैजिक भी नहीं था। अगर ऐसा हो जाता तो काफी ज्यादा बढ़िया होता, क्योंकि जो लेटेस्ट चैप्टर हैं ब्लैक क्लोवर में उनमें हमें जो गॉड है उसके बारे में भी कुछ पता लगा। जो लूसियस है वो बताता है कि इस वर्ल्ड में जितनी भी ग्रिमवार हैं वो गॉड्स ने भेजी हैं एज अ विजडम। तो गॉड तो ब्लैक क्लोवर में रिवील हो चुका है, पर अगर हमें और सारी चीजें पता लगती कि आस्था को गॉड नहीं भेजा है और जो आस्था की मोम है वो वर्जिन मैरी है, और अगर आपने फायर फोर्स का लेटेस्ट सीजन देखा है तो उसमें भी हमें रिवील होता है कि जो शिनरा की मोम है वो वर्जिन मैरी है, और जो शिनरा है वो लोगों की सोच से बना था और उसका जो गोल है वो हीरो बनने का है।
तो हमें ऐसा ही कुछ प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए मिल जाता तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता, और आस्था के फादर की जो थ्योरी है उसका भी एंड हो जाता। सभी को पता होता कि जो आस्था की मोम है वो वर्जिन मैरी है। तो ऐसा होने के जो चांसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि जो यूकी तबाता हैं वो हेविली इंस्पायर्ड हैं जो माइथोलॉजी है, जो क्रिश्चियन माइथोलॉजी है, इसके अलावा जो डेविल माइथोलॉजी है उससे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। उन्होंने जो रियल लाइफ बुक्स हैं उनसे इंस्पिरेशन ली है, डेविल्स की या फिर करेक्टर की ले लो। तो हो सकता है जो आस्था है वो जीसस से इंस्पायर्ड हो और वर्जिन मैरी का चाइल्ड हो। तो अगर ऐसा हो जाता तो मज़ा आ जाता, और जो गॉड्स हैं वो रिवील होते तो ब्लैक क्लोवर का जो पावर सिस्टम है वो अलग ही लेवल पे पहुंच जाता। पर आई डोंट थिंक कि हमें ऐसा कुछ भी देखने के लिए मिलेगा। बस आगे यही रिवील होगा कि आस्था इन दी एंड किससे शादी करने वाला है, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, वीडियो के एंड में आ जाएगी, उसको चेकआउट कर लेना। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कुछ वेज बताओ जिससे कि ब्लैक क्लोवर की एंडिंग को बेटर बनाया जा सकता था। पर्सनली मुझे ये वाली एंडिंग भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं लगी, बढ़िया थी। थोड़े बहुत फ्लोज थे क्योंकि ये जंप गीगा में जा चुकी है और यूकी तबाता के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, फैमिली इशू हैं, पर फिर भी उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है सीरीज़ को एक अच्छी एंडिंग देने की। और इन दी एंड ये एक शोनन सीरीज़ है, शोनन सीरीज से तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? तुम्हें क्या बर्जर्क लेवल की एंडिंग चाहिए या फिर क्या चाहिए तुम्हें? तो इन दी एंड मैं तो यही बोलूंगा कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और ये वाली वीडियो का आइडिया भी मुझे कमेंट सेक्शन से ही आया था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।